दोस्तों कई बार पति पत्नी जब बिछड़ते हैं, जब तक वो एक रहते हैं तब तक तो उनको एक दूसरे की अहमियत या कीमत का पता नहीं होता है। लेकिन जब किस्मत उनको दूर दूर कर देती है तब उनको पता चलता है कि जीवन के अंदर एक पति और पत्नी की कितनी अहम भूमिका होती है। आज की इस कहानी के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर उस चीज़ से अवगत कराने वाला हूँ, उस चीज़ के टच में ले जाने वाला हूँ। आपको भी इस कहानी को सुनने के बाद थोड़ा सा महसूस होगा कि बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जानते हैं इस कहानी के बारे में। करवा चौथ का दिन था, यानी कि जैसे करवा चौथ होती है तो बहुत सारी पत्नियाँ सजने संवरने के लिए, कोई मेहंदी लगवाने के लिए इधर उधर जाती हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। तो शहरों में तो बहुत बड़ा एक तरह से कारोबार बन जाता है इस चीज़ का। तो करवा चौथ पर तलाकशुदा महिला जिसका तलाक हो चुका था अपने पति से, वह व्रत रखे हुए थी करवा चौथ का, और मेहंदी लगवाने के लिए वह करोल बाग जाती है। और करोल बाग में एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मेहंदी लगाने के काम में। वहाँ जाकर मेहंदी लगवाने लगती है। लेकिन दोस्तों वहाँ जाकर वह देखती है तो वही लड़का मिलता है जो मेहंदी लगाया करता था, और उस लड़के को देखकर इस महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह लड़का उसका 3 साल पहले जिससे तलाक हुआ था वो पति था जो मेहंदी लगाने का काम कर रहा था। उसके बाद महिला उसकी ओर देखती है और लड़का जब उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगता है तो उसकी आंखों से भी आंसू टपक कर उस महिला के हाथ पर आ गिरते हैं। तो बड़ा ही एक द्रवित करने वाला यह मामला था। क्या हुआ था इस पूरी घटना के पीछे और क्या इसके पीछे का राज था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना दिल्ली के अंदर घटित होती है, जहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहा करता है जो कि दिल्ली के अंदर हेयर सैलून पर काम किया करता है। हेयर सैलून मतलब नाई की दुकान पर काम करता है, और उसका काम इतना अच्छा होता है कि उसके पास लेडीज़ भी आती हैं अपने बालों की सेटिंग करवाने के लिए और कटिंग करवाने के लिए, और लोग मतलब पुरुष भी आते हैं, यानी कि वो बहुत फेमस हो चुका था। तो उसके यहाँ पर एक साक्षी नाम की लड़की अपनी बालों की कटिंग करवाने के लिए आया करती है जब तब। और जो साक्षी है वो अकाउंटेंट है, और वह जब राजू के पास उसके हेयर सैलून में आया करती है तो राजू उसके बालों को अच्छी तरह से सेट कर दिया करता जैसा वह चाहा करती है। तो अब वह भी उसकी परमानेंट कस्टमर बन चुकी थी, और बहुत सारी और महिलाएं भी उसके पास अपने बालों को सेट करवाने के लिए आया करती थी। एक दिन की बात होती है, राजू अब इस साक्षी नाम की लड़की को थोड़ा सा घूर घूर कर देखा करता था, और बस उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है। एक दिन जैसे साक्षी वहाँ पर आती है, कहती है कि मेरे बालों की जो कटिंग है अच्छे से कर दो। तो जो राजू होता है उसके बालों को देखकर एकदम से कहने लगता है कि इन बालों को काटने का मन नहीं कर रहा है, जी कर रहा है इनको यूं ही देखता रहूं, यानी कि फ्लर्ट करने लगता है उस लड़की के सामने। अब वो लड़की समझ जाती है, क्योंकि शहरों के अंदर तो जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं सारी चीज़ों को समझते हैं और मुंह पर कहने वाले होते हैं। तुरंत साक्षी कहती है कि अच्छा मुझे फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन लड़का कहता है नहीं मैडम फ्लर्ट नहीं कर रहा, वाकई में आपके बाल बहुत सुंदर हैं। अब इस तरह की बातें इनके बीच में चल जाती हैं। अब तो जब बार बार साक्षी इसकी दुकान पर आया करती तो इस तरह की बातें इनके बीच में आम हो जाती हैं। वो कह देते हैं ना, खुल जाते हैं जब लोग। इसी तरह से अब मामला चल रहा होता है। बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है, और अब इनका प्यार इतना बढ़ जाता है कि जो साक्षी होती है वह कहती है कि राजू मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और साक्षी अपने घर वालों से कह देती है कि मैं राजू नाम का लड़का है जो कि हेयर सैलून में काम करता है, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो साक्षी के जो माँ बाप थे खुले विचारों के थे, कहते हैं बेटी जिससे तू प्यार करती है तो उससे शादी कर लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, करो तुम शादी। तो धूमधाम से इन दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी हैं। अब जो राजू अपनी दुकान पर जाया करता है, लेडीज़ों के बाल सेट किया करता और बहुत सारे काम और भी होते हैं, तो राजू से उसकी पत्नी साक्षी कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लेडीज़ों के काम करते हो, बालों को काटते हो, तुम ऐसा करो घर पर बैठ जाओ, और कमाने वाली तो मैं हूँ, काफ़ी हूँ। तो उसके बाद राजू पहले तो मना करता है कि देखो मुझे काम करने दो, क्योंकि बिना काम के कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जो साक्षी होती है वह बार बार उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और फिर राजू का काम छुड़वा देती है। अब राजू घर में बैठा हुआ है, साक्षी जॉब पर जाती है, लेकिन जो महिलाएं राजू की परमानेंट ग्राहक थी वह उसके पास फ़ोन कर कर बोलती हैं कि भाई हमें अपने बाल कटवाने हैं और तुम कहाँ जाकर बैठ गए, दुकान में भी नहीं हो,
राजू कहता है कि देखो मैडम, अब मैंने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन वह महिलाएं कहती हैं कि देखो हमने तुम्हारे बगैर किसी और से भी बाल कटवाए, लेकिन वो बाल अच्छे से नहीं बना पाए हैं, तो तुम्हें हमारे बाल सेट करने होंगे, शादी का मौसम चला हुआ है। राजू कहता है कि मैडम ऐसा करता हूँ, मैं दुकान पर तो नहीं आ सकता, तुम्हारे घर आकर मैं आपके बालों की कटिंग कर दूंगा। तो राजू उनके घर पर जाकर, और वह उनको राजू को ज़्यादा पैसे भी दे दिया करती हैं, क्योंकि घर पर जब कोई आता है तो अब इस तरह से वह बाल काटने के लिए, जब उसकी पत्नी ड्यूटी पर चली जाया करती है तो बाल काटने के लिए राजू पीछे से चला जाया करता है। अब जो उसकी पत्नी होती है साक्षी, उसको शक होने लगता है, क्योंकि कपड़ों में बाल लगे हुए मिला करते। वह सोचती कि यह तो काम बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बाल काटने जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन तो चलता रहता है, लेकिन एक दिन साक्षी को पता लग जाता है कि राजू अभी भी काम पर जाया करता है। साक्षी अब उसके ऊपर ब्लेम लगाने लगती है कि तेरा अफेयर चला हुआ है कहीं ना कहीं किसी औरत से, तो इसीलिए रुक नहीं रहा रोके से भी, जब मैंने कहा है कि मैं पैसे कमाने वाली हूँ। लेकिन राजू कहता है कि देखो, मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ, यह मेरा पेशा है, मेरी मजदूरी है और मेरी मेहनत है, और मेरा ऐसा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, ये तो मेरा काम है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहस होती है, और बहस ऐसा प्रारूप ले लेती है दोस्तों, उसके बाद इन दोनों का तलाक यहाँ पर हो जाता है। अब दोनों के तलाक हो चुके थे, पत्नी अपने घर है, राजू अपने घर है। अब राजू उस दुकान पर वापस नहीं जाता है जहाँ पर वह काम किया करता था। वह सोचता है कि अब खाली बैठे काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस दुकान पर जाते ही उसको याद आने लगती है साक्षी की, तो वह उस दुकान पर नहीं जाता है, कहीं और काम करने लगता है। कुछ दिन तक वह काम करता है, और उसके बाद अब राजू सोचता है कि मुझे कुछ और काम करना होगा, तो वह मेहंदी वगैरह लगाने का, जो डिज़ाइनिंग वगैरह की मेहंदी लगाई जाती हैं, उनका काम शुरू कर लेता है शहर के अंदर। और अब वह मेहंदी लगाने का काम सीख करके तो वह करोल बाग में इस काम को आगे बढ़ाने लगता है। अब करोल बाग में वह मेहंदी लगाया करता है औरतों के हाथों पर, पाँव पर। अब आ जाता है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ पर उसके पास काफ़ी भीड़ थी, और जो उसकी पत्नी थी साक्षी, अब वह अपनी सहेली के साथ मेहंदी लगवाने के लिए निकलती है। और साक्षी की जो सहेली होती है वह साक्षी को कहकर ले जाती है कि एक लड़का है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाता है, चलो वहीं पर चलते हैं। साक्षी अपनी सहेली के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर जो उसका पति था, जिससे तलाक दिया हुआ था, वह मेहंदी लगा रहा था औरतों के हाथों में और पाँव में। और अब तो जो साक्षी होती है अपने पति की तरफ देखकर आंखें निकालने लगती है, जबकि उनका तलाक हो चुका था। अब उसका जो पति था राजू, वह बड़ी जल्दी जल्दी उनके हाथों पाँव पर मेहंदी लगाता, डरता, और उसके बाद साक्षी से कहता है कि चलो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूं। अब साक्षी अपना हाथ बढ़ा देती है। उधर जो साक्षी की सहेली है वह बाजार चली जाती है, यह कह करके कि साक्षी तुम पहले मेहंदी लगवा लो, मैं बाजार से सामान ले आती हूँ, फिर मैं मेहंदी लगवा लूँगी, तुम बाजार से सामान ले आना। इस तरह से यहाँ पर साक्षी की सहेली बाजार चली जाती है, और साक्षी का पति साक्षी के हाथों पर मेहंदी लगाने लगता है। मेहंदी लगाते लगाते उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, और आंखों से आंसू टपक कर साक्षी के हाथों पर गिर जाते हैं। लेकिन साक्षी रोती उससे पहले अपने आप को संभालती है, और कहती है कि तुम अब यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों पर लगे हुए हो, अभी बाज नहीं आए हो। और औरतों के पहले तो बाल ही काटते थे, अब तो उनके हाथों में मेहंदी लगाते हो, पाँव में मेहंदी लगाते हो। तो यहाँ पर वह राजू को खरी खोटी सुनाने लगती है। अब राजू जैसे मेहंदी लगा देता है, उसके बाद साक्षी अपने घर चली जाती है, और करवा चौथ का व्रत होता है। चांद देखने के लिए वह सहेली की छत पर जाती है। वहाँ पर चांद देखकर जैसे मुड़ती है तो पीछे राजू लोटे में पानी लेकर खड़ा हुआ था। उसको देख करके वह एकदम से उसके गले लग जाती है, और लिपट कर रोने लगती है। अब यहाँ पर साक्षी कहती है तुम्हें कैसे पता मैंने व्रत तुम्हारे लिए रखा है? क्योंकि दोस्तों जब मेहंदी लगवा रही थी तो राजू ने पूछा था कि ये मेहंदी किसके नाम की है। वह बताती है कि मेरा पति है, विदेश गया हुआ है, वह जब आएगा तो उसके नाम की है। अब यहाँ पर वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने तुम्हारे नाम का व्रत रखा हुआ है? राजू बताता है कि तुम्हारी सहेली जो बाजार गई हुई थी, उसके बाद वह जब मेहंदी लगवा रही थी और तुम बाजार गई थी, तो उसने मुझे बताया था कि यह अपने पति के लिए ही व्रत रखती है, जिससे इसका 3 साल पहले तलाक हो गया है। तो वहाँ से मुझे पता लग गया। लेकिन दोस्तों अब ये दोनों इकट्ठे हो चुके थे। अब इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि 3 साल ये जब दूर दूर रह चुके होते हैं तो उसके बाद इनको जीवन के मायने पता लग जाते हैं। किसी को जल्दी लगता है, किसी को देर में अकल आती है। दोस्तों अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। साक्षी भी कहती है रो रो कर कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम से बिल्कुल नहीं रोकूंगी। उसके बाद इनके जो माता पिता होते हैं साक्षी के, वह इनको देख कर उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर इनकी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है।
और अब ये दोनों पति पत्नी एक साथ रहते हैं। लेकिन अब साक्षी ना उससे कहती है अपने पति से कि तुम किसी काम को मत करो, या फिर पति भी उसके काम में दखलंदाजी नहीं करता है। तो इस तरह से दोनों ने कहते हैं एक तरह से कंप्रोमाइज़ कर लिया था। और जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करें तो फिर घर बसने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जो पति पत्नी बिछड़े और उसके बाद अलग होकर फिर दोबारा से एक हो गए। तो जीवन में कई मोड़ आते हैं। जीवन फ्लैट सरफेस हमेशा नहीं रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जीवन में कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी वो ग्राफ होता है ना जो लाइव उसमें लगा रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे, इस तरह से जीवन होता है। तो कभी भी ये ना समझें कि जीवन में दुख हैं तो ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि हमेशा दुख नहीं रहने वाले हैं। रात है तो सवेरा भी होगा, और सवेरा है अगर कोई सुखी है तो ज़्यादा फूल है ना कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि दोस्तों आगे दुख उसका इंतज़ार कर रहा है। कभी भी जीवन में हमेशा सुख नहीं रहते, हमेशा दुख नहीं रहते, ये बदलते बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख। तो कभी भी ये ना समझें कि हम ज़िंदगी भर दुख रहेंगे नहीं, दुखी और हमेशा सुखी रहेंगे। तो जीवन बदलता रहता है। इस कहानी के बारे में आप जो भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान जी आपका। धीरज बर्नवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में और कैसा ज़माना आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। जी बिल्कुल धीरज जी। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कहते हैं कि भाई मेरे बेटे का नाम भी लिया करो, अदनान, अफान, अदान। और थैंक यू भाई, बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा दिन आपका वीडियो सुनता रहता हूँ, टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो जैनुद्दीन जी आपका जो बच्चों का नाम है 2 वीडियो में लिया है मैंने आज, तो आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद हमारे साथ हैं अमित पटेल। सुदेश भाई आपके चैनल पर तिरछी बात पर एक और लेडीज़ वीडियो बना रही है, ये लेडीज़ नहीं ये मेरी बहन ही है, और अमित पटेल जी वैष्णवी चौधरी है, मैंने उसको शेयर कर दिया था, तो मेरे चैनल पर आपको दिख रही होगी, शेयर किया है ना मैंने उसको। तो छोटी बहन है वैष्णवी चौधरी जो कि जो पुनर्जन्म की कहानियाँ होती हैं उनके ऊपर उनका कंटेंट है, उस पर वीडियोज़ बनाती हैं, सच्ची कहानियाँ सारी होती हैं। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हैं। भाई जी किसी पे विश्वास करना तो अपने साथ धोखा देने के बराबर है आज के समय में। जी बिल्कुल राम गोसाई जी। अशोक कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी है। अशोक कुमार यादव, नेपाल से हूँ और दुबई में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अशोक कुमार जी। उसके बाद हमारे साथ संजीव कुमार जो कि नेपाल से रहते हैं, और नेपाल में फ़िलहाल परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, बचकर रहिएगा और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद फ़िलहाल हमारे फ़ोन में नेट नहीं है तो बाकी के नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मुझे क्षमा करें। कुछ नाम मेरे याद हैं उनको मैं ले देता हूं, जैसे कि राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई जो कि हमारे वीडियोस में से जो फ़नी कमेंट होते हैं उनको उठा कर लाते हैं, उनको हमारे वीडियोज़ में कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं। उसके बाद हमारे साथ रहते हैं राधे श्याम शर्मा, सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, जो कि वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद सूरज डीओ हैं जो कि फिजी देश है, वहां से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ताजिल रहमान हमारी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखती हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों और जो भाई हमारे जैसे कि जयेश विसारिया है और भी बहुत सारे भाई हैं, उनका भी मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भाई का नाम नहीं ले पाया हूँ मैं फ़िलहाल, उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, एक नाम यहाँ पे भी आया है, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है फ़िलहाल मेरे पास, तो इसलिए अब मैं पूरे नाम इस समय नहीं ले पाया हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।